हेलो प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास एक प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण से, ठीक ना। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हम लोग इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे और इस प्रश्न को सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है। क्या दिया गया है कि किसी भिन्न के, है ना, अंश और हर दोनों का योगफल कितना है, 8। अब उसके बाद आगे कहा कि यदि अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी और हर में भी कितना जोड़ दिया जाए, 3, तब करा कि वो 3/4 हो जाता। तो आपको क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, है ना, क्या लिखें, तो हल। तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे अंश एवं हर। तो यहाँ पे मानिए, माना कि अंश बराबर x, क्या मान लेते हैं, अंश बराबर x, तथा हर क्या मान लेते हैं, y, है ना। इस तरह से मान लेंगे। तब आगे आते हैं, देखिए आगे प्रश्न से, आगे प्रश्न में क्या कहा वो देखिए, कहा कि प्रश्न से, देखिए प्रश्न में क्या कहा, भिन्न, प्रश्न में क्या कहा, भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, तो पहले लिख लेंगे भिन्न। तो भिन्न बेटा क्या होगा, x/y, है ना, भिन्न क्या होगा, x/y। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तब क्या कहा प्रश्न में देखेंगे कि अंश, क्योंकि यही भिन्न हमको ज्ञात करना है ना, ये तो हमको दिया क्या है, मतलब बता क्या रहा है कि अंश एवं हर का योग। तो देखिए सबसे पहले क्या करा कि अंश मतलब x, और योग कह रहा है तो जोड़ लिखेंगे, और हर कितना है, y। तो ये दोनों का योगफल कितना है, 8। तो इस तरह से इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, है ना। अब आगे बात कर रहा है दूसरा, कि यदि अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब क्या कहा, पहले देखिए भिन्न क्या है हमारा, x/y। तो ये अंश में भी 3 जोड़ने की बात कर रहा है, और हर में भी कितना जोड़ने की बात करा, 3 जोड़ने की बात करा। तब ये जो संख्या है वो संख्या कितना हो जाता है, ये तब 3/4 हो जा रहा है ना। तो इसको देखें क्या करना है, आगे देखेंगे। तो ये इसको इसके साथ और ये दोनों को इसके साथ तिरछा तिरछी अब क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो देखिए 4 को 3 के, मतलब 4 को x के साथ अगर मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x + 4 तिया 12 बराबर। अब इसको इसके साथ, तो y को 3 के साथ करिए तो क्या हो जाएगा, 3y। उसके बाद प्लस 3 × 3, तो 3 तिया 9, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। तब आगे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4x, उसके बाद माइनस, इसको 3y को इधर ले आओ तो माइनस का 3y, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर। इधर क्या बचा, 9, इधर 12 देखिए प्लस में है, तो 12 के इस पर ले आइए तो 12 चले आएगा माइनस में। तो आगे देखिए क्या बनेगा, तो 4x - 3y बराबर, यानी 9 में से 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो ये इक्वेशन हमारा सेकेंड, मतलब समीकरण 2। तो देखिए समीकरण फर्स्ट हमारे पास आ गया और समीकरण सेकेंड आ गया। तो विलोपन विधि से इसको आप हल कर लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, है ना, विलोपन विधि से बता रहे थे, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, है ना, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या करा कि x + y बराबर 8, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण है 4x - 3y बराबर -3, मतलब ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, ये दोनों दे रखा। तो क्या होता है, विलोपन में क्या बता रहे थे कि एक पद, है ना, दोनों में से कोई एक पद को क्या करना है, बराबर, चाहे x को बराबर कर लीजिए या फिर y को बराबर कर लीजिए। तो मान लीजिए अगर हमको x का बराबर करना है तो x का ये 4 यहाँ के गुना कर देंगे, यहाँ देखिए x के साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो वो उसको इसके साथ गुना कर दीजिए, है ना। अब करिए गुना, 4 को x के साथ गुना करें तो 4x + 4 को y से करें 4y, और ये 8 चौके 32, इस प्रकार से। अब दूसरा है,
इधर 4x को एक बार करेंगे इसके साथ गुना, तो 4x माइनस 3y को एक बार गुना करेंगे तो माइनस का 3y बराबर 3 एकम 3 माइनस का 3। तब देखिए चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, तो 4x प्लस में 4x माइनस में कट जाएगा। तब क्या बचा, 4 3 7y बराबर 32 और 3 35, है ना, इस प्रकार से। तब आगे देखेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ y बराबर लिखेंगे, इसलिए y बराबर 35, इधर बट्टा में 7 है तो इसको 7 काटेंगे तो कितना बार, 7 5 35, 5 बार, मतलब y का वैल्यू कितना है 5। तब क्या करेंगे, y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान चाहे 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, तो समीकरण मतलब y का मान क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो देखिए, तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या निकाले थे, समीकरण 1 निकाले थे यहाँ से, ये बता देखिए x प्लस वाई बराबर 8, मान किसका रखना, y का, तो x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस y की जगह कितना आया था 5 और इधर हो गया 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस का 5, इधर 5 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो x का वैल्यू कितना आया 3। तो ये देखिए, ये हमारा y का मान आया और ये हमारा x का मान आया। तब हमको प्रश्न में क्या कह रहा था कि भिन्न ज्ञात कीजिए, करा ना भिन्न, ये जो था ना भिन्न ज्ञात करना, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या था, है ना, अतः लिख सकते हैं, अतः भिन्न क्या था x बटे y, तो मतलब x का वैल्यू कितना है बेटा, x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।